पानी हमारे चारों तरफ हर जगह इतना आम है कि हम शायद ही इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन इसकी अपनी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐसा सफर जो कभी नहीं रुकता। आज हम पानी की इसी शानदार यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, कितनी गहरी बात है। ये प्राचीन पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब विशाल महासागर भी बारिश पर ही तो निर्भर है। इससे हमें जल चक्र के महत्व का अंदाजा लगता है। तो इस गहरे विचार के बाद चलिए एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो हम सबने बारिश के बाद जरूर देखा होगा। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें पानी के गायब होने के पीछे के विज्ञान की एक पूरी दुनिया में ले जाता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं ये पता लगाने से कि आखिर पानी हवा में गायब कैसे हो जाता है। यही तो बड़ा सवाल है इस हिस्से का। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही आसान से प्रयोग को देखते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेट में एक चम्मच पानी छोड़ दिया गया है। कुछ देर बाद जब हम लौटकर देखते हैं तो पानी गायब हो चुका होता है। तो वो कहाँ चला गया? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया? तो असल बात यह है कि पानी खत्म नहीं हुआ। इस गायब होने की प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक नाम है वाष्पीकरण। पानी ने बस अपना रूप बदल लिया है। वो जो पानी था, अब वो जल वाष्प यानी वाटर वेपर बन गया है। एक ऐसी अदृश्य गैस जो हमारे चारों ओर हवा में ही मौजूद है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। अच्छा, तो ये तो हुई पानी के गायब होने की बात। अब इस पहेली का अगला हिस्सा देखते हैं कि अगर पानी गायब हो सकता है तो फिर वो वापस कैसे आता है। ये मंजर तो हम सबने देखा है। किसी गर्म दिन में जब ठंडे पानी का ग्लास रखते हैं तो उसके बाहर अचानक से पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? ये बूंदें आती कहाँ से हैं? जाहिर है ग्लास लीक तो नहीं कर रहा, तो फिर हो क्या रहा है? इसका जवाब है संघनन यानी कंडेंसेशन। होता क्या है कि हवा में जो अदृश्य जल वाष्प है ना, वो जैसे ही ग्लास की ठंडी सतह को छूता है, वो ठंडा होकर वापस तरल पानी की बूंदों में बदल जाता है। अब देखिए ये कितना मजेदार है। हमने पानी को गायब होते भी देखा और फिर वापस आते भी देखा, और ये हमें पानी की एक बहुत बड़ी खासियत की ओर ले जाता है। जी हाँ, पानी है तो एक ही पदार्थ, लेकिन ये 3 अलग अलग रूपों में रह सकता है: ठोस, द्रव और गैस। और ये चार्ट इनके फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, ठोस यानी बर्फ का अपना एक निश्चित आकार होता है, वो बह नहीं सकती। जबकि द्रव यानी पानी, उसे जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और गैस यानी भाप या वाष्प, उसका तो कोई तय आकार ही नहीं होता, वो तो बस फैलती जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि पानी एक रूप से दूसरे में बदल सकता है। जैसे पिघलने से बर्फ पानी बन जाती है और जमने से वही पानी वापस बर्फ। है ना कमाल? तो अब तक हमने जो अलग अलग टुकड़े देखे हैं, चलिए अब उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो वाष्पीकरण, जिससे पानी गायब होता सा लगता है, और संघनन, जिससे वो वापस आता है, ये कोई 2 अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये दोनों एक ही विशाल चक्र के 2 जरूरी पड़ाव हैं। और वो चक्र है ये जल चक्र। देखिए, महासागरों और नदियों से पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर संघनन से बादल बनाता है, फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरता है और नदियों के जरिए बहकर वापस महासागरों तक पहुंच जाता है। और ये सफर कभी नहीं रुकता। पर यहाँ एक चौंकाने वाला लेकिन बहुत ज़रूरी तथ्य है। हमारी धरती का लगभग 97% पानी महासागरों में है, जो खारा होने की वजह से सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर ये जल चक्र इतना शक्तिशाली है, तो फिर साफ पानी यानी इस्तेमाल करने लायक पानी इतना कीमती क्यों है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।